जय हिंद साथियों, मैं विनोद त्यागी सर। आप जो स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ द मोलरिटी। मोलरिटी जो कंसेप्ट आपको कल बताया था और उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं ग्रेड फर्स्ट केमिस्ट्री के अंदर, वो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वन बाई वन टॉपिक के अंदर। जैसे मैंने मोलरिटी आपको पढ़ाया, तो मोलरिटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही तो स्ट्रेटेजी है। मैंने बताया था क्या रीजन इतने सारे स्टूडेंट बैठते हैं एग्जाम में और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं वो वैकेंट चली जाती हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। जो सेलेक्ट होते हैं, जो सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनकी स्ट्रेटेजी में डिफरेंस है। मटेरियल वही है, बुक वही है, सब कुछ वही है। डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि आखिर आप पढ़ क्या रहे हैं। मैंने आपको बताया था सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ मैं चैप्टर के अंदर जो भी है, जैसे मैंने आपको मोलरिटी पढ़ाया, तो मोलरिटी से रिलेटेड कहाँ तक और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। वन बाई वन करके जितना भी ज़रूरत है, जितनी भी ज़रूरत है कंपटीशन के हिसाब से, वो मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ द मोलरिटी। मोलरिटी के न्यूमेरिकल में सबसे पहले मोलरिटी का एक फॉर्मूला है, मैं इधर नोट किए देता हूँ। कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। सपोज पहला क्वेश्चन है मोलरिटी का, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालना है। इफ 10 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड dissolve in 100 ml कर लें। dissolve in 100 ml of solution। 100 ml सॉल्यूशन में यदि 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर दिया जाए, 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर दिया जाए तो उसकी मोलरिटी कितनी होगी? तो सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको क्या चाहिए? WB, वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है इसमें? 10 ग्राम KCl को डिसॉल्व किया गया है, 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया गया है। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या है इसमें? सॉल्यूट। किस में डिसॉल्व किया गया है? वाटर में। ऑब्वियसली जब कहा ना जाए तो उसका मतलब क्या है? वो वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है। उस डिसॉल्व करने के बाद में सॉल्यूशन कितना है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया। तो WB कितना? 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूले में चाहिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी पोटेशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना? तो सबसे पहले तो आपको कहीं भी न्यूमेरिकल में लिखा नहीं है, मैंने आपको बताया था। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए मेरा एक लेक्चर है, उस लेक्चर को देखिए। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि पोटेशियम क्लोराइड KCl, सबसे पहले तो पोटेशियम का याद होना चाहिए। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना? पोटेशियम का 39। क्लोरीन का कितना? प्लस 35.5। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0.5 4 74.5 और यूनिट आई ग्राम पर मोल। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आप कितना रखेंगे? 74.5 ग्राम पर मोल। उसके बाद क्या रखेंगे? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, 100 ml वॉल्यूम हो गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला देखें आप। फॉर्मूला कैपिटल M इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा? WB कितना है? 10 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला? 74.5 और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। कितना? 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल M इक्वल टू 10 इंटू 100 हो गया। 74.5 मान लेते हैं 75 के अप्रोक्सीमेट है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर हम निकाल सकते हैं
1.33, आंसर आएगा मोलरिटी में 1.33, मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू 1.33 यूनिट आएगी मोल पर लीटर। ये आंसर होगा मोलरिटी का, है ना। आप फिर से देख लें, मोलरिटी आपको निकालना है, बिलियन की मोलरता क्या होगी, ये 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को किसमें 100 ml बिलियन में डिजोल्व कर दिया गया हो, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे KCl पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूट की अमाउंट WB इक्वल टू 10 ग्राम, MB इक्वल टू 74.5, ये आपको निकाल के दिखाया था। उसके बाद V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाया है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। WB क्या दिया हुआ है, WB दिया हुआ है आपको 10 ग्राम, 10 लिख दिया यहाँ पर, 1000 MB लिखा है 74.5, यहाँ पर वॉल्यूम लिखा हुआ 100 ml, ये 100 ml लिख दिया। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, मोलरिटी आएगी सॉल्यूशन की कैपिटल M इक्वल टू 1.33 मोल पर लीटर। इसके बाद अपन बात करें तो न्यूमेरिकल्स के अंदर एक और तरीका देखें। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्यूट dissolve in 250 ml of solution. Find out mass of solute dissolve in 250 ml of solution. 250 ml of solution if molarity of solution is 10 mole per liter and molecular mass of solute is 44 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन को समझें। सबसे पहले मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन, ये फाइंड आउट करना है। यदि आपके पास में 250 ml 250 ml ऑफ सॉल्यूशन है, बिलियन का आयतन है, यदि वॉल्यूम आपके पास में कितना 250 ml है, उसकी मोलरिटी आपको दी है 10 मोल पर लीटर, मोलकुलर मास आपको दिया हुआ है सॉल्यूट का, वो कितना है 44 ग्राम पर मोल। आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उस समय, इससे पहले मोलरिटी निकाली थी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या, वो समय गिवन दिया है आपको यहाँ पर। सबसे पहले 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, 250 मिलीलीटर आयतन दिया हुआ है, सॉल्यूशन का बिलियन दिया, सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से प्रिंट करते हैं। मिलीलीटर में लिखा हुआ है 250 ml 250 ml। मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या होगी 10 मोल पर लीटर। मोलकुलर मास सॉल्यूट का कितना होगा, मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट MB लिखेंगे 44 ग्राम पर मोल। निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट WB ने आपको निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट WB ग्राम में आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर दिया क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ 250 ml, मोलरिटी आपको दी है 10 मोल पर लीटर, मोल को मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, MB से प्रिंट करते हैं 44 ग्राम पर मोल। WB वेट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट, WB ये ग्राम में आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, फॉर्मूला देखें आप, फॉर्मूला है मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मोलरिटी आपको दी हुई है 10 मोल पर लीटर, तो यहाँ पर मोलरिटी है 10 लिख दिया। WB आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है WB। MB मोलकुलर मास है, सॉल्यूट का मोलकुलर मास कितना दिया है 44 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 250। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से इस तरह सॉल्व किया जाएगा, 4 से ये आ जाएगा,
10 का 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू WB। तो W 10 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110 WB। तो WB इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, WB कितना आ गया 110, यूनिट क्या आएगी ग्राम, 110 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया 110 ग्राम, है ना। इसके बाद जो तीसरा तरीका है, 4th नंबर का तरीका, वो आगे मैं पढ़ाता जाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।